आज समाज पार्टी के बहुत ही अच्छे युवा साथी जिन्हें माननीय चंद्रशेखर भाई ने जिम्मेदारी देकर मध्य प्रदेश का प्रभार सौंपा है, आदरणीय विनोद अम्बेडकर जी के लिए मैं जितने लोगों की तरह जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय भीम। आज जो ऊर्जा देखी है मेरे से जी की, तो ये बात जरूर समझ में आ रही है कि सीएम की कुर्सी तो हिला के ही आएंगे, ये स्पष्ट है। और ये भी स्पष्ट है कि अगर भीम आर्मी ने कोई बीड़ा उठाया है तो जब तक उसकी पूर्ति नहीं करते तब तक पीछे भी नहीं हटते। साथियों, मुझसे पहले जितने भी साथी आए उन्होंने अपनी बात कही, सभी बातें जो जिन विषयों को लेकर के हम आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो सभी बातें उन्होंने कही। मैं यूजीसी के विषय में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। 1944 में एक सार्जेंट रिपोर्ट आई, अंग्रेजी अधिकारी की एक रिपोर्ट के आधार पर जो है वो यूजीसी का निर्माण किया गया। 1956 में इसको जो है वो सुचारू रूप से जो है वो प्रसारित किया गया। लेकिन जब जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट के कहे पर सरकार के द्वारा एक बिल लाया जाता है, उसके अंदर 2-4 चीजें जो है वो जोड़ी जाती है, तो जो अपने आप को इस देश में हिंदू कहने वाले लोग हैं वो उसके विरोध में आकर के खड़े हो जाते हैं और इस देश की आधी आबादी के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर देते हैं। तकलीफ किसी बात से नहीं, यूजीसी के अंदर अगर 4 पॉइंट जोड़ दिए गए तो तकलीफ इस बात से है कि इसके अंदर ओबीसी को कैसे जोड़ दिया। 1925 में जब आरएसएस ने ओबीसी को अपने साथ में लेने का प्रयास किया तो ये तकलीफ आज उनको 2026 में हो रही है। तो जैसे ही 100 साल बाद आरएसएस से उस ओबीसी को एसटी/एससी के साथ में बहुजन समाज को एक साथ आने का मौका लगा, तो इस देश के 7 क्लास में ओबीसी के इस अधिकार को खत्म करने के लिए एक आंदोलन शुरू किया। तो साथियों, इस सरकार के षड्यंत्र को समझने की जरूरत है। आप 2018 में जाइए, किस प्रकार से सरकार हमारे वोट को जो है वो हड़पने का प्रयास करती है। सुप्रीम कोर्ट कोई कानून उस पर कोई बात कहती है कानून के अंदर, वो जाकर के पार्लियामेंट में वो चीज बदल जाती है। वैसे ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया कि यूजीसी के अंदर नए नियमों की जो है वो शुरुआत की जाए, उसके अंदर बदलाव किया जाए, और सरकार बिल ला करके वो कर देती है। तो उसी में से 7 क्लास से निकल करके कोई आदमी आता है, एक याचिका लगाता है और उसके खिलाफ जो है आंदोलन शुरू हो जाता है। तकलीफ किसी से नहीं है, तकलीफ ओबीसी से है। जैसे ही ओबीसी को उस एक्ट के अंदर लिया गया वैसे ही विरोधाभास शुरू हो गया। ये बात हम लोगों को समझना है। यही बात हमको समझने की है कि जिस प्रकार से मंडल कमीशन आयोग की सिफारिशों के मांग को लेकर के आंदोलन हुआ माननीय कांशीराम साहब के नेतृत्व में, तो विरोध में कौन लोग खड़े थे ये देख लेना चाहिए। इस देश के ओबीसी समाज को समझ लेना चाहिए कि आज तक आपको शिक्षा से जो वंचित किया वो लोग कौन थे, आज तक आपके अधिकारों से वंचित रखा वो लोग कौन है। आज भी इन सरकारों में हमारी भागीदारी कितनी है, सरकार की व्यवस्थाओं में हमारा हिस्सा कितना है, इस लोकतंत्र के 4 स्तंभों में हमारी हैसियत क्या है, ये ओबीसी के लोगों को, एसटी/एससी के लोगों को समझने की जरूरत है। इस देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ओबीसी का आरक्षण कितना है, ओबीसी के लोगों को कितना रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, ये आपको हमको सबको समझने की जरूरत है। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 7 एसटी/एससी ओबीसी के बीसी है, 38 पर सामान्य वर्ग के लोगों का कब्जा है। और संख्या कितनी है सामान्य वर्ग के लोगों की? 15% या उससे भी कम। वो जहां एसटी/एससी ओबीसी के अधिकारों की बात होती है, 7 क्लास के लोग जो है वो आंदोलन करने को खड़े हो जाते हैं। जैसे सुनील अस्ते जी कह रहे थे इससे पहले कि 50 लोग आते हैं तो रोशनपुरा चौराहा भी खोल दिया जाता है, मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे भी खुले होते हैं। और जब भी आजाद समाज पार्टी के जाबाज से इस मोहन यादव सरकार को झुकाने के लिए, मोहन यादव सरकार को हैसियत बनाने के लिए आते हैं, तो यही 100 मीटर के दायरे पर हमारे लिए 15-15 फीट के दरवाजे जो है वो लगा दिए जाते हैं। तो ये सरकार की मानसिकता है। इस बात को हमको सबको समझना चाहिए साथियों कि सरकार हमारी देश न कल थी, न आज न कभी होगी। इससे पहले जो 5000 सालों का इतिहास रहा,
लोगों को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया। मौके मौके पर हम लोगों के अधिकारों को खत्म किया गया, कोई अधिकार नहीं दिया गया। बाबा साहब अम्बेडकर के आने के बाद भारतीय संविधान में हमको अधिकार मिला, लेकिन इस संविधान को भी ये रोज कुरेद कर खत्म कर रहे हैं। रोज उसके अंदर जो है वो बदलाव कर दिए जाते हैं। यही सरकार है। कोई हमको कहता है कि हम आपके हितैषी है, तो कांग्रेस को भी हमने देख लिया 54 साल 7 महीने, हमने भारतीय जनता पार्टी को भी देख लिया, दोनों को देख लिया। ये बात समझने की है मेरे साथियों कि आपके अधिकारों को सुरक्षित रखने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो चंद्रशेखर आजाद जी की आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी है। इस बात को हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। समय काफी हो चुका है, इसके बाद हमें आदरणीय दामोदर यादव जी को भी सुनना है। मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं, आप सब लोग अपना समय लेकर के यहाँ पर आए हो। जब तक हमारी बात जो है वो मान ली नहीं जाती तब तक हम लोगों को भी पीछे नहीं हटना है। सिर्फ यूजीसी का मामला नहीं है, यूजीसी के साथ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से हमारी अस्मिता, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान के साथ जो ग्वालियर में छेड़खानी की जा रही है वो भी जुड़ा हुआ एक मामला है। ऐसे तमाम मामले हैं। 13% और ओबीसी के आरक्षण में जो लगाया हुआ है मध्य प्रदेश सरकार ने, उसको हटाने की बात है। बहुत सारे अपने आप समझ करके देखो, यही अभी सुनील अस्ते जी भी कह रहे थे, सुनील बेरेसिया जी भी कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह की जब सरकार थी तो होल्ड किसने लगाया? होल्ड किसने लगाया? दिग्विजय सिंह ने लगाया। उसको आगे रूल कौन चला रहा है? भारतीय जनता पार्टी चला रही है। तो पूरा आरएसएस का एजेंडा है, यही दिग्विजय सिंह आरएसएस का एजेंट है और यह एजेंट बीजेपी में रह करके भी कर रहा है। तो आप देख लो, ये आकर के कहते हैं कि हम संविधान बचाने निकले हैं और यही लोग संविधान में संशोधन होता है तो उसका समर्थन करते हैं। सन 2020 में जब हमारे घर के दरवाजे बंद थे तो इन्हीं सरकारों ने समर्थन करके बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए अधिकार, शिक्षा के अधिकार में हम लोगों की जो नई पॉलिसी है वो लागू करा दी, शिक्षा की पॉलिसी। इस देश के जो मजदूर वर्ग है, बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके लिए खूब संघर्ष किया। जब वो लेबर लॉ के मिनिस्टर थे, उन्होंने इस अधिकार को दिया तो लेबर लॉ उन्होंने बदल दिया। तो देखिए किस प्रकार से सरकारें षड्यंत्र करती है। तो हम लोगों को भी पीछे नहीं हटना है हमारे अधिकारों को लेने के लिए। वो अधिकार तभी मिल सकते हैं साथियों जब आप सरकार में होंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि इस देश को मानवतावादी समाज के रूप में निर्माण करना चाहते हैं, इस भारत को हम लोग मानवतावादी समाज के रूप में देखना चाहते हैं। तभी संभव है इस व्यवस्था का परिवर्तन जब आप सत्ता में हो, और सत्ता का परिवर्तन तभी संभव है जब सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन होगा। तो साथियों सामाजिक व्यवस्था के परिवर्तन की पीढ़ी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों में उन्होंने जो देखा था कि 21वीं सदी हमारी होगी, ये वही सदी है। आज एकजुट होकर के हमारे अधिकारों के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को इसका लाभ मिलेगा। आप सबसे अपील है कि इस आंदोलन को कभी पीछे नहीं हटने देना, ये चरणबद्ध तरीके से चलते रहना चाहिए। हमारे अधिकारों का, आने वाली पीढ़ियों का मामला है। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।